है एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे आ जाता है एक नंबर के अंदर, ये एमसीक्यू के अंदर। मैं तो नहीं कहूंगा कि 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी बोर्ड है हमारे पास, एक नंबर की एंट्री भी मिल जाएगी तो बहुत है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि डिबेंचर इशू है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो टॉपिक हमें याद रख के चलने हैं। कभी कहता है कि वो डिसाइड करता है कि हमें रिकॉर्ड नहीं करना जब हमने डिबेंचर इशू करे कोलेटरल सिक्योरिटी पे, कभी कहता है डिबेंचर को इशू करना है। तो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 18, डिबेंचर इशू एट कोलेटरल सिक्योरिटी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डिबेंचर इशू एट कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है। तो डिबेंचर इशू एट कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हमने किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया और उसके बदले अपने डिबेंचर को गिरवी रख दिए, मॉर्टगेज किया। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कोई सी भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कहता है कि कंपनी डिसाइड करती है कि हमें डिबेंचर जो हमने इशू किया एज कोलेटरल सिक्योरिटी उसको रिकॉर्ड नहीं करना, तो आपको एक एंट्री में काम चलेगा। और अगर वो कहता है कि कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी। याद रख के चलना, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप एक एंट्री के अंदर भी काम चला सकते हैं। एमसीक्यू के अंदर बहुत ज्यादा जाता है ये क्वेश्चन के, पूछता है डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री बताओ। तो पहला जो हमारे पास है कि एस सिंह लिमिटेड ने ऑब्टेन करा एक लोन 5 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10% इंटरेस्ट के साथ। अब कंपनी इशू करती है 7,50,000 के डिबेंचर 10% वाला 100 का एक इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पास एज जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांसैक्शन। अब पहला पॉइंट कहता है व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले पॉइंट में कहता है वो व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड, इतना लिख लेना बस। वहां तो आपको लिखने देते हैं, आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहती कि डिबेंचर को इशू करने हम, तो हम पहले एंट्री कर देंगे, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक डेबिट में क्यों आया? क्योंकि पैसा आ रहा है। बैंक लोन क्रेडिट में क्यों है? क्योंकि हमारी लायबिलिटी है। तो पैसा बढ़ रहा है यानी एसेट बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट में, लायबिलिटी बढ़ रही है तो बैंक लोन क्रेडिट में। वही 11th वाला रूल है, सिंपल एंट्री बीइंग लोन अमाउंट रिसीव। अमाउंट कितनी आएगी? हमने लोन लिया 5 लाख का, तो एंट्री कर देंगे 5 लाख। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा केस, वो कहता है रिकॉर्ड करना है। कंपनी जाती है डिसाइड टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करो, हमने जितने डिबेंचर इशू किया उसको रिकॉर्ड करो। तो अब इसकी पहली एंट्री तो सेम होगी। हमें इंटरेस्ट अगर कहेगा तो निकाले, में इंटरेस्ट निकालने की एंट्री नहीं आती। पहली एंट्री हो जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। यही सिंपल हुई पहली वाली एंट्री। कितने का लोन है? 5 लाख का। 5 लाख की लोन की एंट्री कर देंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग लोन अमाउंट रिसीव। दूसरी एंट्री हो गया हमारे पास, हमने डिबेंचर इशू करे, वो कह रहे रिकॉर्ड करो एंट्री डिबेंचर इशू करने के एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो दूसरी एंट्री हमारे पास डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। डिबेंचर का नाम है 10%। अब डिबेंचर की अमाउंट कितनी है? 7,50,000 रुपए की डिबेंचर इशू किया, तो लिख देंगे 7,50,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग डिबेंचर इशू, बस। छोटा सा क्वेश्चन था हमारे पास, एक नंबर के एमसीक्यू के अंदर आ जाता है कि डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी बताओ। और कभी कभी हमारे पास ये 2 या 3 नंबर में आ जाता है, उसकी बैलेंस शीट पूछ लेता है। तो बैलेंस शीट भी इसकी कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे पास ये एंट्री है। एक नंबर का एमसीक्यू आपको मिल जाएगा सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो इसके साथ ही हमारे छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अपने काम की लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।